हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अवधि विप्सा में। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज एक ज़रूरी सूचना देनी है। ये ज़रूरी सूचना है कि ये जो आप लोगों के ये एग्ज़ाम जो है हाई स्कूल और इंटर के ये स्टार्ट हुई है 24 अप्रैल से। ठीक है, 24 अप्रैल से यह एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, मतलब पेपर जो है वो शुरू हुई है। और यह चले जो है हाई स्कूल के कितने तारीख तक, 10 तक, और इंटर के चले 12 मई तक, है ना। हाई स्कूल के 10 मई तक और इंटर के 12 मई तक। तो अब जो है मतलब जो है बच गवा है, ठीक, और बिल्कुल बच गवा है पेपर के। तो अब आप लोग जो है आनाकानी ज़्यादा नहीं करे के आप लोगों का, और मन लगा के अच्छे से तैयारी करे के, ताकि अपन जो है अच्छे नंबर ला सको और मेहनत सफल हुए आप लोगों के, है ना। तो यानी कि जो है अब स्टार्ट हो गया है, मतलब आज जो है संक्रांत हो गया है। अब बस अब कुछ नहीं करेगा आप लोगों का। अब आप लोगों का मेहनत करेंगे खूब कस के, ठीक है, कमर कस के, और जो है यह करके दिखा दिए के, अच्छे नंबर ला के दिखा दिए के, ठीक। तो यही के साथ में जो है क्वेश्चन की हम शुरुआत करे जा रहे हैं, ठीक है। और सेट हमारा जो चल रहा है वही के आगे के बताओ जी। और देखो मत क्वेश्चन चलो हल करा जाए, हैं। 2 दिन तकनीकी खराबी की वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। बस जो है अब आज वीडियो ज़रूर पढ़े और वीडियो पढ़ते रहें, हैं। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करा जाए। और देखो क्वेश्चन जो है पहले यहाँ पे हम देख लिया जाए। गा नंबर है, देखो कहे है क्वेश्चन की समीकरणों 3x - 5y बराबर कितना है -1 और 2x -y बराबर -3 को विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पे क्या करें कि विलोपन विधि और क्वेश्चन आप लोग देख लियो, और अभी का जो है चलो लगावा जाए। क्वेश्चन क्या कहे है 3x - 5y बराबर -1 और -1 और 2x - y बराबर -3। तो चलो लगावा जाए, है ना, अपन सादा पेपर, और वहीं पे क्वेश्चन का उतारा जाए, लगावा जाए, शुरुआत करा जाए। देखो क्वेश्चन उतार लिया जाए। देखो भाई का आंसर 2x - 5y बराबर -1 और कितना है, और है यहाँ पे 3x है, ठीक है, सॉरी ये 3x है। तो यहाँ देख लियो 3x है, 3x - 5y बराबर -1 और 2x - y बराबर कितना -3। तो चलो यहाँ पे देखो यह हो गया समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2। अब इनमें क्या करेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि में सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक के विलोप करेंगे, मतलब एक का गायब करेंगे, और एक के जो है मान निकालेंगे वहाँ से, फिर वह के मान निकाल के दूसरे में रख दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें विलोपन करने के लिए बराबर करे के पड़े। तो बराबर का ऐसे कर सके थे, 2 में हम 5 से गुणा करके कर सके, ठीक। तो समीकरण यहाँ पे लिखे थे ना, 2 में समीकरण 2 में 5 से गुणा करके, है ना, करके हल करने पर, ठीक, हल करने पर। ये देखो समीकरण 2 में 5 से गुणा करके हल करने पर। तो अब चलो जो है यहाँ पे हल करा जाए। तो 5 से गुणा करिए तो ये कितना हो जाए 2 वाला, यानी कि 5 दूना 10x -5y बराबर है जो -3 है। और इधर कितना है 3x और यहाँ पे -5y, ठीक, और बराबर -1। ऊपर वाला तो ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे या 3 है तो यह हो जाए 15। समझ में आई बात। 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे 15, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटावेंगे ना, क्योंकि एक का जो है मैं गायब करेंगे तो घटाने पर। तो माइनस यह हो जाए प्लस है, और यह हो जाए प्लस है, ठीक। तो देखो यह तो कैंसिल, यहाँ होगा 7x, और यहाँ पे घटाई हो तो माइनस यह हो जाए 14, ठीक। यानी कि x बराबर -14/7, ठीक। तो कटियो तो यहाँ पे आ जाए -2 है, -2। तो x बराबर -2 आवा। अब x बराबर -2 हम क्या करते कि समीकरण 1 में रख देवे, है ना। x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। अब x बराबर -2 हमारा कब है, देखो यहाँ पे x बराबर -2 है जो मान निकाला गया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे समीकरण कब है 3x - 5y बराबर -1, यानी कि यहीं में रखेंगे। तो 3 - 2 x की जगह पे हम यहाँ पे -5y और बराबर यहाँ पे -1, ठीक। चलो अब यहाँ इधर वही के आगे वाला पोर्शन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना है, यह हो जाए -6 और -5y
बराबर -1 है। तो यह हो जाए -5y बराबर -1 और -1 के बाद +5, ठीक, उधर चला जाए तो प्लस में लीजिए। तो यह देखो हो जाए -5y बराबर यह हो जाए कितना, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, तो 6, बहुत गलती हो रही है, ठीक। ये देखो -6, तो यह हो जाए जो है 5, ठीक। यानी कि यहाँ पे और आगे हल करिए का, चलो इसका जो है और आगे हल करा जाए तो y बराबर हो जाए 5/-5, यानी कि काटे पे कितना है -1 है, ठीक। तो फाइनल उत्तर हमारा कितना हुआ स्टूडेंट, फाइनल उत्तर हमारा हुआ x बराबर -2 और y बराबर -1 है। यह एक उत्तर आएगा है, ठीक। यह है विलोपन विधि, और विलोपन विधि में यही करेगा ना। देखो हम क्या किए ना कि पहले गुणा कर लिए है ना, मतलब समीकरण 2 में हम 5 से गुणा कर दिए, इसके बाद बराबर होगा, वहाँ से y का गायब कर दिया, मतलब विलोपन कर दिए, फिर x के मान मिला, फिर x के मान उठा के समीकरण 1 में रख दिए तो y के मान मिल गया, ठीक। तो यही तरीके के यहाँ के उत्तर आए। चलो स्टूडेंट सब कुछ और क्वेश्चन करा जाए। और देखो यहीं पर आंसर में हम रख दिए ना, और आंसर रखे के बाद पे क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर ए में देखा जाए घा वाला है ना, घा वाला पूछे है चौथे के 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछे है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + px + 4 बराबर 0 का एक मूल 2 हो, यानी कि एक मूल 2 हो, एक मूल इसमें दिया गया है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए और p का मान भी यहाँ निकालना है। तो 2 काम करने हैं, समीकरण है 2x² + px + 4 बराबर 0 में, ठीक। एक मूल 2 है, दूसरा मूल निकालना है और p निकालना है। तो चलो इसको जो है लगाया जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ में लाइक कमेंट और शेयर करो, है यह काम आप लोगों के है, ठीक है। और वीडियो का सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबा देना तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों का मिलत रहे। तो चलो यहाँ पे देखो दिया जाए, दिया है 2x² + px + 4 बराबर 0, ठीक है। देखो यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना, अब यहाँ पर देखो तुलना हो रही है, तो तुलना होए पे क्या हुए, a बराबर कितना है 2 है, b बराबर आए हमार p, और ठीक यही है ना, ठीक है, और c बराबर कितना है 4 है, ठीक। c बराबर 4 है, तो एक मूल में दिया गया है, एक मूल जो है दिया है, तो दूसरा मूल निकालना है ना। एक मूल अल्फा बराबर 2, ठीक, एक मूल अल्फा बराबर जो है ये दिया है 2, ठीक। तो हम देखो मूलों का गुणनफल दूसरा मूल जो है निकालना है, तो दूसरा मूल बीटा है ना, माना क्या यहाँ पर जो है दूसरा मूल बीटा ही होता है ना, तो दूसरा मूल माना, दूसरा मूल जो है माना मूल दूसरा वाला जो है वो क्या है, माना मूल दूसरा वो है बीटा, ठीक। यहाँ लिखे दे रहे हैं ये है बीटा, ठीक, बीटा। अब देखो माना दूसरा मूल यहाँ पर हमें निकालना है बीटा है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मूलों का गुणनफल, ठीक। देखो हमने दूसरा मूल माना है बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मूलों का गुणनफल निकालने के, मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक, c/a होता है। तो अल्फा जो है दिया है यानी कि 2 और गुणे बीटा बराबर c/a का मतलब क्या, c बराबर है 4 और a बराबर है 2, ठीक, 4/2, यानी कि यहाँ पर काट दोगे तो कितना हुए 2 आएगी, ठीक। तो बीटा बराबर यहाँ पे कितना है 2 और बटे 2, ठीक, 2/2, ठीक। तो अब बीटा बराबर अगर यहाँ से निकली हो, देखो यहाँ पे गुणे में रहा ना इधर, या तो यहाँ पावा तो भाग में इधर कट गया रहा, तो यह ये 1, ठीक है, 1 टाइम्स का जो है यहाँ पे कटे, तो बीटा बराबर 1 यहाँ पे हमारा हुआ, ठीक है। तो दूसरा मूल का मिला, दूसरा मूल जो है बीटा बराबर 1, ठीक। अब यहाँ पे एक जो है और लगा लो, है ना। तो देखो अब मूलों का योग से निकालो, p के मान निकाले हैं ना, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है -b/a, ठीक, -b/a होता है मूलों का योगफल। तो अल्फा जो है 2 है और बीटा हमारा कितना है 1 है, और -b/a यानी कि b कितना है p है, तो यानी -p और बटे a कितना है 2 है। तो यहाँ पे लगा लियो 2 1 3 बराबर -p और बटे
2, ठीक। तो बटे 2 है, उधर जाए तो गुणा में यानी कि 6 बराबर माइनस पी, है ना, 2 3 6, या ऐसे नहीं जो मतलब यहाँ पर 2 गुणे 3 कर लियो, ठीक, 2 गुणे 3 कर लियो, तो ये होगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक बार फिर से लिख लो, 2 गुणे 3 बराबर माइनस पी, ठीक। तो अब हम आगे लगे हुए थोड़ा सा यहीं यहाँ पे, ठीक है, वही का आगे वाला पोर्शन जो है हम यहाँ पे लगाओ चले आ रहे हैं, ठीक। आगे वाला पोर्शन जो है अभी के लगाओ चले आ रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे कितना हुए, तो यहाँ पर जो है हमें मिला माइनस पी बराबर 6, यानी कि पी बराबर जो है -6, ठीक। तो पी बराबर जो है -6, यानी कि 2 मूल, देखो एक मूल मिल गया बीटा बराबर 1 और पी बराबर -6, ये हमारा फाइनल उत्तर इसका आया है, ठीक, फाइनल उत्तर। तो ये तरीके के लगे, इमा जो है कुछ नहीं करे के पहले तुलना कर लियो ax² + bx + c से, मतलब ax² + bx + c बराबर 0 से, उसके बाद abc के मान रख दियो, फिर जो है मूलों का गुणनफल यहाँ पर निकाले के फार्मूला रख दियो, अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे ए होते हैं। उसके बाद वहाँ से बीटा का मान मिल जाए, फिर बीटा का मान मिलेगा तो मूलों का योगफल वाला सूत्र रख दियो, मूलों का योगफल का हुए, मूलों का योगफल हुए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, यहाँ पे भी मान रखे के और पी के मान निकाल लेके, ठीक, सब कुछ ही में दिया गया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अब मिला हम अगले वीडियो में, तब तक आप जो है अपने पढ़ाई के अच्छे तरीके से एंजॉय करो, ठीक, और साथ में तैयारी करो। डेट भी आएगी 24 अप्रैल से 10 मई तक का, और इंटर वाले इनके 12 मई तक का, 24 अप्रैल से है। अब चलो वीडियो पे उससे विदा लेते हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का देखने के लिए।